हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिका और आज हम सीखेंगे गजरा बनाना बहुत आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम गजरे का स्ट्रिंग बना लेंगे। उसके लिए एक स्लिप नॉट बना लेंगे। ऐसे अब करेंगे चेन 3। अब जो ये फर्स्ट चेन है इसमें करेंगे हम 3 डबल क्रोशे। अब करेंगे चेन 2 और जो ये स्टिच है इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। फिर से फर्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे। फिर करेंगे चेन 2 और स्लिप स्टिच फर्स्ट चेन में। तो ये बन जाएगी हमारी लीफ। अब हम करेंगे चेन 20। तो ये हो गया है चेन 20 और अब आप स्टिच मार्क कर ले सकते हैं या फिर सेफ्टी पिन भी और इस वाले स्टिच को मार्क कर लेंगे। अब हम करेंगे चेन 40। तो यहाँ मैंने बना लिए हैं 40 स्टिचेस 40। तो फिर से हम इसको भी आप स्टिच मार्कर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे मार्क कर लिया है। इसके बाद हम सिमिलर वे में 20 चेन्स और बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 20 चेन्स भी कंप्लीट कर ली है और जैसा हमने स्टार्टिंग में एक लीफ बनाया था वैसे ही हम एंड पे भी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे चेन 3। अब जो थर्ड वाला स्टिच है ये वाला, इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशे। चेन 2 स्लिप स्टिच, फिर से करेंगे 3 डबल क्रोशे। चेन 2 और स्लिप स्टिच कर देंगे फर्स्ट स्टिच में।
तो ये हो गई है हमारी स्ट्रिंग तैयार। अब एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और जो ये हमने स्ट्रिंग बनाई थी, इसका जो ये हमने दो जहाँ पे अटैच किए थे मार्कर्स, अब उसमें काम करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले इधर से और अपना हुक इंसर्ट करेंगे और इसे रिमूव कर देंगे। अब करेंगे चेन 2 और जो ये नेक्स्ट स्टिच है इसमें करेंगे हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में भी नेक्स्ट इसी सिमिलर वे में हर एक स्टिच में हम कर लेंगे हाफ डबल क्रोशे। और मैं आपको जो हमने नेक्स्ट मार्कर लगाया था इससे पहले यहाँ तक करके मिलती हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ बिल्कुल एंड पे। तो अब हम अपना, जैसे अब 2 स्टिचेस बचे हैं तो हम इसको रिमूव कर देंगे और इन 2 स्टिचेस में भी हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। तो ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अपनी यान को कट कर लेंगे। तो ये हो गई है हमारी स्ट्रिंग तैयार। अब जो हमारी गजरा बनेगा वो इस वाले पार्ट में बनेगा और ये टाई करने के लिए होगा। अब अपनी सारी यान्स को वीव इन कर लेंगे। इसे भी वीव इन कर लेंगे। तो यहाँ सारे एंड्स वीव इन हो गए हैं। अब हम लेंगे अपनी वाइट यार्न और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। इस तरह से। और अब हम अपनी जो हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे वाली चेन्स की थी उसके फर्स्ट स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करेंगे और जो ये स्लिप नॉट बनाई थी इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने फ्लावर्स बनाना, जैस्मीन फ्लावर्स। तो सबसे पहले करेंगे हम चेन 3। अब इसी सिमिलर स्टिच में करेंगे 3 डबल क्रोशे ये हो गए। अब अपने हुक को यहाँ से
निकालेंगे और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था उसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इसे पुल कर देंगे और टाइट कर लेंगे। अब करेंगे चेन 3 और इसी स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी स्लिप स्टिच कर देंगे और जो उससे नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच तैयार। अब इसी वे में जो ये वाला स्टिच है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशे 3 चेन करेंगे पहले, फिर इसी स्टिच में 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर जो फर्स्ट हमने डबल क्रोशे किया था पुल कर लेंगे और चेन करेंगे 3। इस स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और उससे नेक्स्ट में भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस सिमिलर वे में हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ जो हमने 40 चेन्स की थी यहाँ तक क्या करेंगे, अब जो ये हमने यहाँ पे कर दिए 2 स्लिप स्टिच, अब यहाँ इसी चेन में हम कर देंगे पहले 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था उससे हम थर्ड वाले को पुल कर लेंगे, फिर से 3 चेन करेंगे और इसी स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी स्लिप स्टिच और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, बट यहाँ पे भी एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ बिल्कुल एंड वाले पॉपकॉर्न स्टिच पे। तो यहाँ मैं एंड पे पहुँच गई हूँ, ये सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो एंड पे भी बिल्कुल सिमिलर वे में हम सबसे पहले करेंगे 3 चेन, फिर सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे, चेन 3, स्लिप स्टिच करेंगे इसी स्टिच में, नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पे भी और अब अपनी बजरे को रोटेट कर देंगे। तो ये हम इस वाली साइड को पहुंच गए अब, और यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच कर देंगे और टाइट कर देंगे।
अब बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम चेन 3, इसी स्टिच में 3 डबल क्रोशे, चेन और इसी स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर देंगे। और एक नेक्स्ट स्टिच पे भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में जैसे हमने इधर किया था। तो ये भी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे एंड तक। इस पूरी चेन में यहाँ तक मैं आपको मिलती हूँ यहाँ तक करने के बाद। तो यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया है और अब मैं अपने लास्ट पॉपकॉर्न स्टिच पे पहुंच गई हूँ। तो हम सिमिलर वे में सबसे पहले 3 चेन करेंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, चेन और फिर इसी स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक यहाँ पे भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हो गया है हमारा। फिर अब हमने बॉटम में भी कर दिया है, टॉप पे भी कर दिया है। अब हम थोड़ी सी पॉपकॉर्न स्टिचेस यहाँ मिड में भी कर देंगे। तो अब हम इसे रोटेट कर देंगे और यहाँ किसी भी स्टिच पे से स्टार्ट कर लेंगे। एक स्लिप स्टिच कर दिया और चेन सिमिलर वे में चेन 3, अब इसी स्टिच में 3 डबल क्रोशे कर लिए, और बिल्कुल सिमिलर वे में चेन और ये हो गया स्लिप्स। ये हो गया हमारा पॉपकॉर्न स्टिच। फिर नेक्स्ट में भी हम सिमिलरली और नेक्स्ट पे भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक और पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। इसी वे में हम पूरा ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने मिडिल वाला भी कंप्लीट कर लिया है
जो हमने मिडिल में पॉपकॉर्न स्टिच किया था। तो यहाँ मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। अब हम अपनी यार्न को कट कर लेंगे। और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से बन गया है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और बहुत ही अच्छा बन के आता है ये। अब ये जो हमारा ये वाला है इसे भी हम वीव इन कर देंगे अंदर और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। और ये इसकी लीव्स हो